हेलो इन्वेस्टर्स। आप लोगों ने अभी तक सुन ही लिया होगा कि मिडिल ईस्ट में जो जंग की आग है वो एक दफ़ा फिर भड़क चुकी है और अमेरिका ने ईरान पे नए अटैक्स दोबारा शुरू कर दिए हैं। और इस खबर के बाद बहुत से पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या अब पीएसएक्स भी क्रैश करेगी या क्या सारे शेयर्स बेच देने चाहिए, या वो लोग ये भी सोचते हैं कि क्या ये जो क्रैश है ये एक टेम्परेरी क्रैश है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि लॉजिक की बात करेंगे और समझेंगे कि जो वॉर है इसका जो असल इम्पैक्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे आता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुनिया में जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट्स अफेक्ट होती हैं। लेकिन हर वॉर का इम्पैक्ट एक जैसा नहीं होता। कभी मार्केट सिर्फ एक या दो दिन के लिए गिरती और कभी कभी ये जो वॉर का प्रेशर है ये महीनों तक चलता रहता है। तो पहला सवाल ये है कि जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है ये पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड ऑयल पे डिपेंड करता है। हमारी इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, बिजली की प्रोडक्शन और बहुत सी फैक्ट्रीज़, ये सब वो चीज़ें हैं जो ऑयल की प्राइसेस से इनडायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। और इस वॉर की वजह से जो मिडिल ईस्ट की ऑयल की सप्लाई है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ग्लोबली जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनमें काफ़ी हद तक इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और जो मेन सवाल है वो ये है कि मार्केट सबसे पहले किस चीज़ पे रिएक्ट करती है। तो इसका जवाब है डर। जो स्टॉक मार्केट है वो फैक्ट से पहले एक्सपेक्टेशंस को प्राइस करती है। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि सिचुएशन ख़राब हो रही है तो वो लोग वेट किए बिना बेचना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मार्केट काफ़ी गिरती है। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि जो इकोनॉमिक डैमेज था वो इतना बुरा नहीं था तो मार्केट दोबारा रिकवर भी करती है। यानी हर रेड कैंडल का ये मतलब नहीं होता कि जो क्राइसिस हैं वो लॉन्ग टर्म होंगे। अब हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जो इस वॉर की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। सब सेक्टर्स एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होंगे सेक्टर्स वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, फिर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर्स, एयरलाइंस, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर। ये वो सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इस वॉर की वजह से। अब हम बात करेंगे कि क्या इस बार वही होगा जो लास्ट टाइम हुआ था। यानी कि हमें ये पता है कि ये वॉर फरवरी के बाद स्टार्ट हुई और तब भी मार्केट में ऐसा डिक्लाइन आया था कि इन्वेस्टर्स देखते रह गए थे। वही मार्केट जो 2 लाख पॉइंट को टच करने वाली थी वो वापस 1.5 लाख के पास आ गई थी। तो यहाँ पे लोग यही सोचते हैं कि क्या अब दोबारा उतना ही क्रैश होगा कि क्या उससे कम इफेक्ट होगा मार्केट पे। तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम अलग होता है। अगर सिचुएशन कुछ दिनों में कंट्रोल हो जाती है तो मार्केट भी यूजुअली नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर यही कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करता है, मतलब बढ़ता रहता है, और जो ऑयल की सप्लाई है वो मज़ीद डिस्टर्ब होती है या शिपिंग रूट्स इफेक्ट होते हैं तो इम्पैक्ट ज़्यादा सीरियस हो सकता है, जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था। यानी इन्वेस्टर्स को हेडलाइन से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी देखनी चाहिए। यानी कि इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना सीरियस है। अब हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ डर की वजह से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को मत बेचें। अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा देखें और चेक करें कि क्या सिर्फ कंपनी बदली है या सिर्फ न्यूज़ बदली है। अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है और थोड़े दिनों के लिए अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई है तो आपको स्टॉक को एग्जिट करना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए जब तक हालात ठीक हो जाते हैं। तो अगर कंपनी अच्छी है तो अपनी फेयर वैल्यू पे वापस ज़रूर आएगी। और इन केस के अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके जहन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि मार्केट वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है और रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन केस के अगर आप कैश में हैं तो पहले आप मार्केट को सेटल होने दीजिए। हर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती और हर फॉल मार्केट क्रैश में नहीं होता। पेशेंस रखें, उसको ज़रा एडजस्ट होने दें स्टॉक को, और फिर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी करें। अब हम मार्केट की फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे कि अगर पॉजिटिव वे में देखें और ये कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड रहता है और जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ऑयल की प्राइसेस हैं, वो कंट्रोल में रहती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो रिज़ल्ट सीज़न है वो आने वाला है और अगर पाकिस्तानी कंपनीज़ के रिज़ल्ट स्ट्रॉन्ग आते हैं तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो जल्दी स्टेबलाइज हो सकती है। और अगर हम इसी केस को दूसरी तरफ से देखें तो ये अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट का, ये अगर एक्सपेंड हो जाता है और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेलिंग प्रेशर आ सकता है और मार्केट मज़ीद गिर भी सकती है। तो इस वीडियो के एंड पे मैं अपना जो फाइनल वर्डिक्ट है वो ये दूंगा कि वॉर की हेडलाइंस देखकर पैनिक करना सबसे आसान काम है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है
जो हेडलाइंस के पीछे जो इकोनॉमिक्स है उसको समझता है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो ऑयल प्राइस की डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही हैं। इसलिए मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि जो अपने डिसीजंस हैं वो इमोशन से नहीं बल्कि रिसर्च और लॉजिक से लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।